पे डायरेक्ट ताबड़तोड़ गोलियां शुरू कर दी। लगभग 4 फायर किए थे सब। उसके बाद गाली गलौज करके मैं शैलेंद्र जी का बैग लगा छीनने, उनका पैसा भी छीन। उन्होंने अपना गन निकाल लिया और बिल्कुल डराने धमकाने और हवाई फायरिंग भी किया और छीना झपटी चालू कर दिए। नमस्कार, मैं यशडी गिरी। स्वागत है आप सभी का यशडी न्यूज़ 9 में। खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां शुक्रवार की रात गोलियों की तड़तड़ाहट से जिले के लोग सहम गए। बाद में लूट का मामला सामने आया। आपको बताते चलें कि सदर कोतवाली के परसा राजा के पास बाइक सवार बदमाशों ने रेस्टोरेंट और सीएचसी संचालक से लूट के दौरान गोलियां चलाई, जिससे अगल बगल के लोग सहम उठे। पीड़ित और ग्रामीणों के सतर्कता से एक बदमाश पकड़ा गया, जबकि एक फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और घटनास्थल से खाली कारतूस और बाइक बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक आतिश सिंह ने बताया कि लूट की घटना का असफल प्रयास किया गया है, जिसमें एक बदमाश को पकड़ लिया गया है, जबकि दूसरे बदमाश की तलाश जारी है। दिनांक 17 जनवरी 2025 को रात्रि में झंझनपुर चौराहे के पास, जो थाना कोतवाली क्षेत्र में है, एक लूट के प्रयास की घटना हुई है। सीएससी सेंटर चलाने वाले शैलेंद्र चौरसिया द्वारा जब अपना सीएससी की शॉप बंद करके घर लौट रहे थे, उसी में समय पल्सर सवार 2 व्यक्तियों द्वारा उन्हें ओवरटेक करके लूट का प्रयास किया गया। मौके पर उसमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम मनीष पटेल है, जो रहने वाला भिटौली का है, उसे तत्काल मौके पे ही गिरफ्तार किया गया है एक असलहे के साथ। जबकि इसका एक दूसरा साथी है अखिलेश, वह मौके से फरार हो गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो अभियुक्त फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई है और इस प्रकरण में तत्काल अभियुक्त पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है बाबू आपका? शैलेंद्र कुमार चौरसिया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं परसा राजा, थाना कोतवाली, महाराजगंज का निवासी हूँ। कल कौन सी घटना हुई आपके मैं अपना दुकान, यानी कि मैं सीएससी सेंटर चलाता हूँ सर, झंझनपुर चौराहे चौक रोड पे। मैं अपना दुकान बंद किया, वही मान चलिए 7:30 या 35 के करीब में शाम के। फिर हम दुकान से अपने चौराहे पे गए और वहाँ पे कुछ घर के सामान थे, उसको लिया और वहाँ से अंगद गुप्ता जी के दुकान पे रुका, जहाँ पे रमेश गुप्ता जी भी मौजूद थे, महाराजगंज से आए हुए थे, तहसील में जो काम करते हैं। हम लोग साथ में ये हुआ कि भैया घर चलना है, तो वो भी साथ में ही, मतलब अपने बाइक से थे और हम अपने बाइक से थे। अंगद भैया जो रेस्टोरेंट का काम करते हैं, वो भी हम लोग के साथ में ही बंद किए दुकान और वो भी अपने बाइक से निकल लिए। हम दोनों, यानी कि हम और रमेश भैया साथ में ही साइड बाई साइड चल रहे थे। जब हम लोग झंझनपुर से निकले और दराहटा पोखरे के पास में जो जूनियर विद्यालय है, उस मोड़ के करीब पहुँचे, तो वहाँ पे पहले से ही 2 युवक जो पल्सर बाइक से थे, गाड़ी को बिल्कुल बेड़ करके, मतलब रास्ते को रोक करके एक लेन में वो लगा रखे थे। तो हम लोग बिना कुछ इंक्वायरी, ना उनसे कोई बातचीत, कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया। भाई उनका अपना मैटर क्यों खड़े, हम लोग इस पर ध्यान भी नहीं दिया। हम लोग अपना साइड होके निकल आए और शिव मंदिर के बगल से जो परसा राजा हमारे गांव के तरफ रोड आता है, हम वहां से आगे बढ़ रहे थे और बीच सिवान के करीब जब हम पहुंचे, नीरज पटेल भैया के खेत के सामने, तो वहाँ पे वही बाइक जो हम लोगों से मिली हुई थी जूनियर विद्यालय के पास, उन लोगों ने, दोनों व्यक्तियों ने जो है ओवरटेक किया और आगे कुछ मीटर की दूरी पे जाके गाड़ी को फिर से उसी रास्ते पे बेड़ कर दिया। बेड़ करने के बाद सीधा खड़े हो गए और जो वो लोग अभी खड़े ही हुए, तब तक हम लोगों की बाइक, हमारी और रमेश भैया की, पहुंच गई। अब वहाँ जैसे हम लोग पहुँचे, अभी हम लोग कुछ समझ ही पाते कि उसके पहले उन्होंने अपना गन निकाल लिया और बिल्कुल डराने धमकाने और हवाई फायरिंग भी किया और छीना झपटी चालू कर दिए। मैं चूँकि सीएससी चलाता हूँ, बिजली का बिल वगैरह पेमेंट करता हूँ, तो मेरे पास उस टाइम 1 लाख रुपये ऊपर वाले पॉकेट में था और कुछ पैसे जो है 6,600 के करीब मेरे पास साइड में था और मोबाइल था। तो ऊपर वाला पैसा जो था मेरा 1 लाख रुपया, छीना झपटी के दौरान वो मेरा गुम है। और जब इन लोगों ने फायरिंग किया तो हम लोग थोड़ा डरे भी, लेकिन अब जान हथेली पर लेकर के कि या तो जान चली जाएगी, ऐसे भी तो जान अब बचना नहीं, चूँकि इन लोग दोनों के पास गन दिखे, फायरिंग भी हुई। तो हम लोग अब इनसे तब तक अभी छीना झपटी हम लोगों की चली रही थी। अंगद भैया की भी गाड़ी पीछे से आ गई, वो भी आ गए। फिर हम लोगों ने अपना जान हथेली पे लेके इन लोगों से लड़ना और भिड़ना चालू कर दिया, जिसमें से एक व्यक्ति को हम लोगों ने बहुत ही मशक्क़त करने के बाद
पकड़ लिया और उसको जो है अपने कब्जे में ले लिया। और हम लोग गांव वालों को सूचित किए ताकि हमारे सहयोग में वो आए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो था जिसके पास भी तमंचा था वो दिखा रहा था, फायरिंग करते हुए हम लोग को डरा रहा था। लेकिन जब गांव वालों को हम लोगों ने सूचित किया और एक को उन्होंने देखा कि पकड़ लिया है, तो गांव वाले भी हमारे सहयोग में आने लगे और वो दूसरा जो इसका साथी था वो फरार हो गया। इस तरीके से वारदात हुआ और हम लोगों ने जो है उस व्यक्ति को पकड़ा, बाइक को भी कब्जे में लिए। हम लोग गांव पे अपने आए, गांव वालों ने हमारा काफ़ी सहयोग किया, सब लोग मिलके, और गांव पे लाके प्रधान जी के पास हम लोगों ने उसको रखा, सुरक्षित रखा, ताकि किसी भी तरह का जो भी है अगर गलत होता है तो कानूनी तौर पे गलत ना होने पाए, उसके भी साथ एक न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए। इसको हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रखा और पुलिस को हम लोगों ने सूचित भी किया और चौकी प्रभारी वगैरह जो भी थे कोतवाली से सभी लोग मौके पे पहुंचे और उस चोर को जो हम लोगों ने पकड़ा था उसको अपने कब्जे में लेके अपने कोतवाली चले गए और हम लोग भी साथ में अपनी गाड़ी से गए और वहाँ पे अपना तहरीर जो है कोतवाली में दर्ज कराया रात में ही। यही हुआ था वारदात। क्या नाम है आपका? अंगद गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा परसराजा जी। कोतवाली महाराजगंज से हम हैं। और कल जो है शाम को लगभग समय जो है 7:45 बजे हाँ, तो आपके साथ कौन सी घटना हुई? हम अपने रेस्टोरेंट अपना बढ़ा रहे थे। आपका हमारे रेस्टोरेंट कहाँ है? झंझनपुर चौराहे पे है जी। और वहाँ पे हमारे मित्र आ गए तहसील से जी। और एक मित्र और हैं शैलेंद्र वर्मा जी, जो हम लोग ये हुआ कि एक साथ चलेंगे, तो वहाँ से दुकान बढ़ा के अपने एक साथ चल रहे। तब तक रास्ते में आराम से हम लोग आ रहे थे और दरहाटा शिव मंदिर के पास जो विद्यालय है वहाँ पे पहले बाइक बेड़िया किया गया था, तो हम लोग ने उसको इग्नोर कर दिया, भाई कोई होगा। तो हम लोग अपने आराम से अपने आ रहे थे, तो शिव मंदिर से तकरीबन 250 मीटर दूरी पर इन्होंने ओवरटेक करके बाइक को बेड़िया कर दिया और हम लोग पे डायरेक्ट ताबड़तोड़ गोलियाँ शुरू कर दी। लगभग 4 फायर किए थे सब। उसके बाद गाली गलौज करके मैं शैलेंद्र जी का बैग लगा छीनने, उनका पैसा भी छीन लिया। मैं पैसा निकाला था लेकिन मेरा पैसा मैं कहीं दे दिया था तो मेरा नहीं गुम हुआ, लेकिन शैलेंद्र जी का पैसा चला गया और हम लोगों ने अपने जान की बाजी लगा करके उन लोगों को दबोचा और एक लड़का जो है भाग गया। और जो है इसके बारे में जो है आप गांव पे सूचना आप फिर लोग उसके बाद जैसे इतना मतलब हो रहा था कि हम लोग कंट्रोल में नहीं थे जी। और मोबाइल काम नहीं कर रहा था, तो किसी तरह से अब ग्रामीणों को अपने घर पे हम लोग फ़ोन किए तो वहाँ पे लोग आए, तो उसके बाद उसको पकड़ के हम लोग लेके आए यहाँ पे। उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे आई प्रशासन आई और जो है उसको फिर कोतवाली ले गई। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें तथा यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही नई खबर और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।